प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा सप्तम के भैया बहन, आज मैं आपको अध्याय 14 पढ़ा रही हूँ। अध्याय 14 इसका नाम है एक संसद नदी। नदी की एक संसद बनी है और यह क्यों बनी, कैसे बनी, ये सब इस पाठ के अंतर्गत आप जानेंगे। सबसे पहले लेखक का परिचय जान लीजिए। लेखक जल पुरुष के नाम से विख्यात प्रसिद्ध जल पुरुष के नाम से, जल पुरुष देख लीजिए कितनी बड़ी उपाधि दी गई है। जल पुरुष के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह जी का जन्म 6 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में डौला गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डौला गांव में हुआ था। एक जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इन्होंने तरुण भारत संघ एक गैर सरकारी संगठन बनाया। तो तरुण भारत संघ के नाम से इनका एक गैर सरकारी, मतलब सरकारी नहीं है, उसको गैर सरकारी शब्द कहा जाता है, जो सरकारी नहीं होता है। तो इनके द्वारा, इस जल पुरुष के द्वारा एक तरुण भारत के नाम से एक गैर सरकारी संगठन इनका बना है। और किन की नदियों में खुशहाली आई, कहाँ आई? तो यह घटना बच्चों 2005 की है। लेखक राजस्थान के अलवर जिले में गए थे और उस अलवर जिले में शिक्षा उच्छा इन्हें बहुत दूर दिखाई दी कि बहुत लोग, कम लोग शिक्षित हैं और तमाम तरह की समस्या इन्हें दिखाई दी। तो यह सबको शिक्षित, अधिकांश लोगों को शिक्षित करना चाहते थे। उस पर कुछ व्याख्यान दिए, जब कुछ 2-3 दिन तक इनका 1-2 दिन भाषण दिए कि शिक्षा जीवन में कितनी आवश्यक है, क्या है, कैसे है। बस इस बात को सुन करके वहाँ के बुजुर्ग जो थे, बूढ़े लोग, अनुभवी लोग जो थे, काफ़ी अनुभवी, वे लोग इन्हें एक राय दिए कि शिक्षा से अति आवश्यक यहाँ जो जीवन को संवारने वाली चीज़ है जल। जल की राजस्थान में पहाड़ या ऐसे स्थान है, बालू है, टीले हैं, जहाँ जल की बहुत समस्या होती है। हैंडपाइप पे हम लोग 1000 फुट नीचे बोरिंग करा के पानी ले लेते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं संभव है, बहुत महंगा पड़ता है। एक हैंडपाइप गड़वाने में उन लोगों को 50,000 60,000 रुपये खर्च करना पड़ता है। जल का स्तर जो है बहुत नीचे है। तो वे लोग सलाह दिए कि पहले हम लोग अपने समय में क्या करते थे, जल संरक्षण करते थे, वर्षा के जल को कैसे संचित करते थे, एक विधि इनको बताई। तो जगह यह इनको, अब जो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे कि सबको शिक्षित करना चाहते थे, कहे मेरे मन से राजेंद्र, जल पुरुष राजेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे मन से जो यह था कि मैं सबको शिक्षित कर लूँगा, यह बात मेरे मन से हट गई और तुरंत यह बहुत सुंदर सुझाव लगा। और मैं भी जुझारू प्रवृत्ति का हूँ। फिर मेरा सबसे गांव के लोगों को सहयोग से मैं क्या किया कि जगह जगह बांध बनाने लगा और बावली जो सूख गई थी, तालाब सूख गए थे और इतनी नदियाँ भी सूख गई थी बच्चों। आखरी, रूपा रेल, सरसा, भगाड़ी, जहाज वाली, ये सारी नदियाँ सूख गई थी। बहुत नाम मात्र इन सबों में पानी रह गया था। अभी जगह जगह बांध बना करके और पानी को इकट्ठा करने के कुएं कुछ ऐसे कृत्रिम तरीके से खोदे जाने लगे जिसमें वर्षा का जल संचित हो। और जब वर्षा का जल संचित हो गया तो वर्षा का जल क्या होगा, जमीन में ही न जाएगा। पानी जब संचित होगा, एक जगह इकट्ठा होगा, तो पानी जमीन के नीचे जाएगा और फिर वही पानी आसानी से, पानी का जो वाटर लेवल है वह ऊपर आ जाएगा। यही करने से करीब यह कह रहे हैं कि 1-2 दिन नहीं बल्कि यह 15 साल की कड़ी मेहनत करने पर पानी का तो आसानी से कुछ दिनों में ही, 1-2 साल में ही आ गया। लेकिन यह वहाँ अब नदी में भी आखरी नदी का एक संसद बना। उस नदी में 75 गांव के लोग उसमें सहभाग लिए और यह बनाया गया कि अगर कोई भी मछुआरा या कोई व्यक्ति इस आखरी नदी में मछली मारते पकड़ा गया तो उसको 11 रुपये से लेकर और 1100 रुपये, उसकी आर्थिक स्थिति देख करके तो जुर्माना 11 रुपये से लेके 1100 रुपये तक का होगा। अब जब आखरी नदी में रूपा रेल, भगाड़ी, सरसा सभी नदी
नदियों में पानी धीरे धीरे आने लगा तो स्थानीय लोगों के जो प्रशासन था उसकी निगाह भी टिक गई कि अब तो एक अच्छा अवसर है, तो वे कुछ स्थानीय लोगों को एक ठेका दे दिए कि जाके मछली वहाँ से मारिए अपने समूह को लेकर के। तो वहाँ आखिरी नदी के जो संसद में गांव के लोग थे वह उसे इस बात को बताए, चेताए कि अगर ऐसा होता है तो नदी का पानी अगर सुरक्षित नहीं रहता है, इसमें गंदगी होती है या तमाम चीज़ें, तो हम लोग जुर्माना लेंगे और तमाम कायदे कानून बताए। बस वह सब प्लान कर गए, सोचे कि इससे अच्छा यहाँ से जाना ही अच्छा है, कि इतने कायदे कानून हम लोग नहीं कर पाएंगे तो जाना ही यहाँ से अच्छा है। फिर धीरे धीरे अब इन सभी नदियों में पानी आ गया, कुओं में पानी, तालाबों में पानी आ गया, जैसे खुशहाली लौट आई। अब पानी आने से जनजीवन जो अस्त व्यस्त था, फसलें जो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती थी, कृत्रिम सिंचाई के संसाधन सही से नहीं लग पाते थे, वे सब सारी व्यवस्थाएं अपने राह पर, पटरी पर चल गई, बहुत सुंदर हो गया। कृषि कार्य में भी अब कृषक का जीवन कृषि पर निर्भर होता है, तो व्यवसाय अच्छा चलने लगा, कृषि अच्छे से होने लगी, फसल होने लगी। अब सब व्यवस्था जब सुधर गई तो बता रहे हैं कि इसमें यह करीब 15 साल पहले शुरू हुआ एक छोटा सा प्रयास। एक छोटा सा प्रयास कौन कर रहा है? बोलिए, ये राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं कि 15 साल पहले शुरू हुआ एक छोटा सा प्रयास, एक मुहिम बन करके अलवर जिले में, राजस्थान के दौसा, जयपुर, डोब, उदयपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि जिलों में इसका पानी, जिले में बहुत सारे गांव होंगे, तो कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत इतने लोग उससे लाभान्वित हुए, उनको लाभ मिला और खुशहाली गाँव में पुनः लौट आई। तो जल संरक्षण बच्चों, यह पाठ जो है यह मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है लेखक। यह पाठ जो है एक पेपर का मतलब न्यूज पेपर का एक अंश है, रिपोर्टाज जिसको कहा जाता है, ऐसे हिंदी गद्य की विधा होती है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, लेखक परिचय भी, और जो मैं बताई हूँ इसे एक कहानी के रूप में लिखेंगे, और इसके साथ साथ जल संरक्षण भी करेंगे। अनायास अपने घर की टोटी या ऐसे चीज़ों को खुला नहीं छोड़ेंगे, जल का संरक्षण करेंगे। जल ही जीवन है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है।